मशहूर फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार शेखर सुमन ने अपने परिवार के साथ बुधवार को वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में मां तुलसी पीठाधीश्वर श्री श्री तुलसी जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बेबाक अंदाज में यूपी चुनाव और पीएम मोदी को लेकर भी अपनी राय रखी। 1990-92 में किसी ने कहा था कि मोबाइल निकलने वाला। हमने कहा इसका मतलब आपके पास एक यंत्र होगा, उनके पास आप उठा के बात करें। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? हम तो लैंडलाइन के हम लोग आदी थे, जो उठाया फ़ोन बात किया, उसमें भी आधे वक्त आप लगाते थे राम को, लग जाता था शाम को, है ना? और बीच में घनश्याम सुनता रहता था। क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। तो अब तो ये है नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये डिजिटल का जो ये मैग्निफिकेशन है, जो विस्तार है, वो भी बढ़ने वाला में कैसे। अब आप बैठे बैठे सिनेमा देखिए, आपने अपने चचा और फूफा और फूफी और मौसा मौसी जिसको भी फ़ोन बात करनी है, आप अमेरिका बैठे हो, आप कर सकते हैं। अब ये है पतियों के लिए ख़तरनाक यंत्र हो गया, क्योंकि आप जब है ना, पहले बोल देते थे मैं फलाना मथुरा में गया हूँ, कृष्ण की भक्ति में, मालूम हुआ कि आप अलग से रासलीला कर रहे हैं, तो पत्नी मान लेती थी कि चलिए ये हुआ। अब बोलती है कि करके दिखाओ, वीडियो दिखाओ पहले मुझे, कहाँ बैठे हो मोबाइल से। तो ये अब मोबाइल बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी बार आप बोलेंगे बैटरी डाउन हो गया, तो उनको शक हो जाता है। तो जो चीज़ की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। लेकिन ये आपके प्रश्न पे दोबारा आ जाता हूँ, आपने कहा कि अब सिमट गया है, लेकिन भावनाएं वही हैं। और भावना अगर सच्ची हो, और भावना जो अगर आपसे आपके दिल तक पहुँच रही हो, तो पर्दा कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए जब हम फिल्म बनाते हैं, चाहे वो OTT पे चले, चाहे आप स्टेज पे अभिनेता खड़ा हो या फिल्म पे, अगर वो सही चीज़ है तो आप उससे जुड़ जाएंगे। इसलिए देखिए, टेलीविज़न में बहुत सारी चीज़ें फिल्मों से ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलर हुई, और अब टेलीविज़न से ज़्यादा OTT पे प्लॉट ये हो रही हैं, पॉपुलर हो रही हैं। भावनाएं जहाँ सही होती हैं, इंसान वहीं से जुड़ जाता है। रियलिज्म रहना चाहिए। आपने तमाम किरदार निभाए, कॉमेडी जी, सब किया। नौरस है ना, एंकर भी बने जी। कौन सा सबसे अच्छा किरदार लगा? और एंकर भी बने, भयंकर भी बने, हाँ, सब बने। लेकिन किरदार देखिए, किसी से ये पूछना, वही बात आप माँ बाप से पूछें तुमको कौन सा बच्चा पसंद है, कैसे बताएं कौन सा बच्चा पसंद है? सारे बच्चे हमारे हैं। तो ये जो 9 रस है ना, जिसमें विभत्स भी है, श्रृंगार भी है, इसमें सारे हैं, वात्सल्य भी है, क्रोध भी है, इसमें नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, जितने रस हैं, हास्य भी है, सबको साथ लेके एक संपूर्ण कलाकार अगर बनना है, तो हर विधा में आपको पारंगत होना जरूरी है। बिहार में आपने चुनाव के दौरान जी, लालू जी के कार्यकाल की अपराधीकरण को जो है मुख्य मुद्दा बनाया था, उसी तरह से अब यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किस तरह का आपका रोल रहेगा? अब किस तरह का रोल रहेगा, जिस तरह की परिस्थितियां उभरेंगी चुनाव के आसपास करीब, जो हालात रहे हैं यूपी में, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीका टिप्पणी की जाएगी। जो चल रहा है, जो हालात हैं, जो हम आपके, मैंने कहा ना, जो ऐसे कुछ हालात नहीं है जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, आप भी देखते हैं। मुझे मौका मिलता है कैमरा के आगे बोलने का, आपको नहीं मिलता, मुझे मिलता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, या मैं भी यही कहना चाहता, बिल्कुल यही हालात है। तो यूपी में भी जो हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी के सानिध्य में देश ने बहुत उन्नति की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि, और आदमी जब सड़क का निर्माण करने निकलता है आगे, और कभी डेवलपमेंट होता है, तो देखेंगे एक आध घर टूटते हैं, उसमें आसपास के घर टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ से रास्ता निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है। उसमें कभी कभी मंदिर भी बीच में आ जाता है, कभी मस्जिद आ जाता है, कभी किसी का घर आ जाता है। तो आप हाथ जोड़ कहते हैं कि भैया इसको रास्ते से हटा दो, क्यों की बात करें, और हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया करें, तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें? इतने खुदा अपने खड़ा कर लिए, इतने भगवान, इतने ईश्वर, इतने लड़ा डाला, मार डाला, हम सबको ही काट डाला, वो नहीं चलेगा। इंसानियत से बड़ा मजहब तो कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा ईश्वर कुछ नहीं है। अगर आपने एक दूसरे का भाईचारा अगर समझ लिया, प्यार मोहब्बत इखलाक और समझ लिया, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आनी पड़ेगी। ये हमेशा कहना हम सही हैं तुम गलत हो, यही जो है वो एक जो टकराव पैदा करता है। उससे अलग हट के ये जो भगवाकरण है, या जातिवाद है, या जो भी वाद है, उसको आप वाद को हटा दें और सिर्फ इंसानीवाद को लेकर चलें। अभी एक और बात चल रहा है, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों को टुकड़ों में बांटना शुरू कर देंगे, जब आप एक ब्रैकेट में डाल देंगे हर चीज़, तो वो एक घर्षण पैदा करता है, वो एक टकराव पैदा करता है, वो एक अग्रेशन पैदा करता है। उससे हम लोगों को बचना है। पहले हिंदुस्तान जो था वो बहुत खूबसूरत था। आई थिंक उसी
उसी संस्कार और उसी भाव को लेकर हमें आगे आगे चलना है। और जो भी ये टकराव पैदा कर रहा है उसका साथ नहीं देना, जो भी हो, हम नाम व्यक्ति विशेष कर नहीं करें, जो भी इस तरह के जो अलगाववादी है या जो भी समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो भी मज़हब को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो भी कह रहा है तेरा अल्लाह और मेरा ईश्वर, वो सब गलत है। सब अब जब सभी मज़हब ही सिखाता है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, गॉड इज़ वन, तो फिर लड़ाई किस बात की, मुझे आज तक समझ नहीं आया। थैंक यू। पाए है क्या वजह है और पूजा अर्चना जो कहे क्या है? देखिए, वजह बनाने वाला तो ऊपर बैठा है, वजह हम नहीं बनाते हैं, ना वजह हम ढूंढते हैं। वो जैसा आदेश ऊपर से आता है हम बस वही करते हैं। ऊपर से आदेश आया कि वृंदावन चले जाओ, चले आए। ये तो प्यार मोहब्बत और इश्क और जुनून की बात है, और ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है, इनके सानिध्य से। और इनसे भी इत्तेफाकन मुलाकात हमारी कहीं हुई। देखिए, आदमी कभी जिस तरह से फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें अगला पन्ना क्या है या उसमें क्या सीन लिखा हमें नहीं मालूम होता जब तक हमें डायरेक्टर नहीं बताता, उसी तरह ज़िंदगी के पन्नों में आगे क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, क्या हालात होने, क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं, आपको कुछ नहीं पता। हम सब एक तरह से एक एक्टर हैं इस पूरी दुनिया में। ये दुनिया एक स्टेज है जो शेक्सपियर कह के गए, और हमें सिर्फ अपने पात्र को निभाते चले जाना है जो डायरेक्टर कह रहा है। डायरेक्टर ऊपर बैठा है, डायरेक्टर ने कहा चले जाओ मथुरा, हम चले आए, क्योंकि हमें डायरेक्टर की सुननी है, क्योंकि आपने जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं, हम लोगों को पहली सीख यही दी जाती है कि डायरेक्टर जो कहता है वो सही है, तो आपको टोटल सरेंडर करना है। उसी तरह से जब गुरुजी मिले, एक ईश्वर जो है जरिया बनाता है हमेशा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा, और ऐसी परिस्थितियां जो आपके इख्तियार में नहीं है। हमने एक हफ्ते पहले सोचा ही नहीं था कि मतलब वृंदावन आना तो दूर की बात है, वृंदावन कैसे, उसकी क्या स्पेलिंग है, उसके बारे में भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इनसे मुलाकात हुई, बात से बात निकली, और बात निकली तो फिर बहुत दूर तक चली आई और यहाँ तक आ गए। और ईश्वर के प्रेम में तो हम सब गिरफ्तार हैं, मोहब्बत में। वही मोहब्बत हमें यहाँ लेके आ गई, कृष्ण की भक्ति लेके आ गई, ईश्वर की भक्ति हमें लेके आ गई। उन्होंने कहा और हम आ गए। पर्दे की दुनिया से आपका पुराना नाता है। जी, पर्दे की दुनिया से आपका जी, जी, पुराना जी। नाता है, लेकिन अब पर्दा सिमट गया है और मोबाइल में आ गया है। पर्दे भले ही सिमट जाएं, भावनाएं नहीं सिमटनी चाहिए। तो भावना जब तक सही है, आप उसको इसमें भी देखेंगे। पहले सिमटा तो टीवी पे आ गया, और टीवी से सिमटा तो अब इसमें आया। अब इससे सिमट के कहाँ जाएगा, ये सोचिए। हो सकता है कि अब सिमट के सिर्फ आपकी आंखों में रह जाए, और आप आंखों में ही फिल्म देखें, आंखों में ही जो कुछ चल रहा है वो सब देखें। दुनिया जो है वो छोटी होती जा रही है, इसीलिए पर्दा भी छोटा होता जा रहा है। दुनिया छोटी होती जा रही है, और साथ साथ लोगों की सोच भी छोटी हो रही है, और दिल भी छोटा हो रहा है। सब कुछ छोटी होती जा रही है। इसीलिए इस रंग बदलती दुनिया में क्या कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग एक डिजिटल एरा में आ गए। 1990-92 में किसी ने कहा था कि मोबाइल निकलने वाला। हमने कहा इसका मतलब आपके पास एक यंत्र होगा, उनके पास आप उठा के बात करने वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? हम तो लैंडलाइन के हम लोग आदि थे, जो उठाया फ़ोन बात किया, उसमें भी आधे वक्त आप लगाते थे राम को, लग जाता था शाम को, है ना, और बीच में घनश्याम सुनता रहता था। क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। तो अब तो ये है नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये डिजिटल का जो ये मैग्निफिकेशन है, जो विस्तार है, वो भी बढ़ने वाला में। कैसे? अब आप बैठे बैठे सिनेमा देखिए, अपने चाचा और फूफा और फूफी और मौसा मौसी, जिसको भी फ़ोन बात करनी आते थे। इसीलिए पाला बदलते रहना, जिस तरह से नेता लोग पाला बदलते रहते हैं, और उसी तरह से अभिनेता को भी अपना रंग रूप हमेशा बदलते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, अभिनेता जो है वो बहरूपिया है। इसलिए हर विधा, हर चीज़ जो मैंने की है, हर रोल जो किया है, उसको मैंने एंजॉय किया है। और मैंने हर माध्यम में, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो। जब मैं फिल्मों से टेलीविज़न पे आया तो लोग कहने लगे तुम फिल्म के कलाकार हो, टेलीविज़न कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ये भी एक माध्यम है, घर घर में ये पहुंचता माध्यम है, परिवार इसको देखता है। देख भाई देख की जब बात चल रही थी रिपोर्टर की, फिर मैंने किया, लोगों से जुड़ा, फिर लोगों ने कहा कि, और लोगों को मैंने बताया देखो फिल्म कितने लोग देख लेते हैं, 1 करोड़, मैं 50 करोड़ 60 करोड़ जनता तक पहुँच रहा हूँ। तो लोग पहले हिचकते थे टेलीविज़न पे, फिर टेलीविज़न की महिमा को समझा, टेलीविज़न के जुड़ाव को समझा,
और धीरे धीरे करके आप देखिए कि धीरे धीरे सब लोग टेलीविज़न से जुड़ गए। फिर कहे नहीं नहीं हम OTT नहीं करते, हम तो फिल्म के कलाकार हैं। फिर OTT में मिर्ज़ापुर चला, ये चला, वो चला, दुनिया भर की चीज़ें चली, अब सब OTT पे आ गए। पहले जो थे कि नहीं हम कलाकार हैं, हम तो सिर्फ स्टूडियो में एक्टिंग करते हैं, हमको रोल दे दीजिए। तो हमने कहा भाई कलाकार जो है वो इंसान ही है ना, इंसान का एक और रूप भी होता है कि वो लोगों से बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसको एंकर नाम दे दीजिए, होस्ट नाम दे दीजिए, कुछ भी, लेकिन अपने स्क्रिप्ट के दायरे से बाहर निकल के जो जनता से जोड़ता है, सही कलाकार तो वही है। क्योंकि हमारी सीख, हमारा अनुभव तो आप ही लोगों से आता है, ज़िंदगी से आता है, समाज से आता है, हर समाज के हर परत से आता है। इसलिए हमने कहा कि हम स्क्रिप्ट फेंक दो, हमको स्टेज के बीच में खड़ा कर दो, हम सबसे बात करनी है। तो इस तरह से एक एंकर होस्ट का जन्म हुआ, जो क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ कि मैं होस्ट हूँ या एंकर हूँ। मैं समझता हूँ ये भी एक एक्सटेंशन है एक्टर का, एक विस्तार है। जब वो जाता है, जुड़ता है लोगों से, बहुत सारे अनुभव लेके अपने पास आता है और अपनी कला को और निखारता है। तो हाँ, होस्ट भी बना मैं, रियलिटी शो में जज भी बना, सब कुछ किया मैंने। क्योंकि सब जैसे खाना खाने आप बैठते हैं तो नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो हर का मज़ा, हर का स्वाद अलग होता है। आप सिर्फ चावल खा के थोड़ी छोड़ देते, उसमें थोड़े से दाल भी डालनी पड़ती है, अचार भी डालना पड़ता है, प्याज भी खाते हैं, मिर्च भी खाते हैं। उसी तरह से अभिनय, तो सब ये सब रूप और स्वरूप और रंग और आकार को लेकर चलना पड़ता है। जी, जिस तरह से बिहार में आपने चुनाव के दौरान जी। लालू जी के कार्यकाल की अपराधीकरण को जो है मुख्य मुद्दा बनाया था, उसी तरह से अब यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किस तरह का आपका रोल रहेगा? अब किस तरह का रोल रहेगा, जिस तरह की परिस्थितियां उभरेंगी चुनाव के आसपास करीब जो हालात रहे हैं यूपी में, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीका टिप्पणी की जाएगी। जो चल रहा है, जो हालात हैं, जो हम आपके, मैंने कहा ना, जो ऐसे कुछ हालात नहीं है जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, आप भी देखते हैं। मुझे मौका मिलता है कैमरा के आगे बोलने का, आपको नहीं मिलता, मुझे मिलता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, या मैं भी यही कहना चाहता, बिल्कुल यही हालात है। तो यूपी में भी जो हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी के सानिध्य में देश ने बहुत उन्नति की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि, और आदमी जब सड़क का निर्माण करने निकलता है आगे, और कभी डेवलपमेंट होता है, तो देखेंगे एक आध घर टूटते हैं, उसमें आसपास के घर टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ से रास्ता निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है। उसमें कभी कभी मंदिर भी बीच में आ जाता है, कभी मस्जिद आ जाता है, कभी किसी का घर आ जाता है। तो आप हाथ जोड़ कहते हैं कि भैया इसको रास्ते से हटा दो, क्यों